नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज की डीकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं जो सीधे किसी साईफाई या स्पाई मूवी से निकली हुई लगती है। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला अखरोट आमतौर पर ऐसी एक्सट्रीम माइक्रो इंजीनियरिंग और खुफिया गैजेट्स बनाने के लिए मल्टी मिलियन डॉलर लैब्स और बेहद सटीक मशीनरी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक साधारण वर्कबेंच पर एक अखरोट के छिलके को एक अत्याधुनिक हिडन वायरलेस कैमरा में तब्दील किया गया है। ये सिर्फ कोई आम डीआईवाई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम मिनिचराइजेशन, अनंत पेशेंस और ऐसी प्रिसिजन की मास्टर क्लास है जहां एक एक मिलीमीटर की अहमियत है। तो चलिए इस हैरानगेज क्राफ्ट के हर एक पुर्जे को खोलकर समझते हैं कि आखिर ये मैकेनिकल चमत्कार अंजाम कैसे दिया गया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरे इंट्रिकेट इंजीनियरिंग प्रोसेस को हम 6 आसान हिस्सों में तोड़कर देखने वाले हैं। शुरुआत होगी अखरोट के छिलके की तैयारी से, फिर समझेंगे कि इस सीक्रेट गैजेट को पावर कैसे मिली, कस्टम चार्जिंग सिस्टम कैसे बना, वायरलेस कैमरा के इंस्टॉलेशन, एंटेना का अनोखा जुगाड़ और आखिर में इसका फाइनल कैमरा टेस्ट। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अखरोट के छिलके की तैयारी और उसकी खुफिया हाउसिंग बनाना। किसी भी ऑर्गेनिक और असमान आकार वाली चीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करना किसी सपने को हकीकत बनाने जैसा होता है, खासकर जब वो एक अखरोट हो। इसकी बुनियाद को तैयार करने का प्रोसेस ही बेहद टेंस है। छिलके के दोनों हिस्सों पर बहुत ही सावधानी से छोटे छेद किए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक अखरोट का छिलका बेहद ब्रिटल यानी भुरभुरा होता है। ड्रिल करते वक्त अगर हाथ हल्का सा भी ज्यादा दब गया तो पूरा छिलका टूटकर बिखर सकता है और प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खत्म। उन छेदों में बेहद शक्तिशाली मैग्नेट सेट किए जाते हैं और आगे की वायरिंग के लिए एक बड़ा छेद भी बनाया जाता है। हर एक कदम पर उस एक्सट्रीम फोकस की जरूरत है जहां गलती की सच में कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ ये 4 मैग्नेट्स का आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प और जरूरी है। ना 3 ना 5 बल्कि ठीक 4 छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि दोनों हिस्से सीमलेसली जुड़ सकें। अगर मैग्नेट्स इससे कम होते तो अखरोट ठीक से जुड़ नहीं पाता और उसमें गैप रह जाता, जिससे अंदर के खुफिया पुर्जे बाहर दिखने लगते। और अगर मैग्नेट्स इससे ज्यादा या और शक्तिशाली होते तो उनका मैग्नेटिक फोर्स या तो इलेक्ट्रॉनिक्स को डैमेज कर देता या फिर छिलके को वापस खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता बिना उसको तोड़े। तो ये 4 का जो बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इस पूरे गैजेट की बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली लाइफलाइन है इसका USB-C पोर्ट। एक रिजिड, बिल्कुल सीधे आकार वाले USB-C पोर्ट को एक ऑर्गेनिक, घुमावदार अखरोट के छिलके के अंदर सेट करना अपने आप में एक मैकेनिकल पजल है। एक सटीक जगह चुनकर छिलके को अंदर से इस तरह खोखला किया जाता है कि वो पोर्ट वहां बिल्कुल परफेक्ट, लगभग अदृश्य रूप से फिट हो सके और उसे ग्लू से लॉक किया जा सके। इसे प्रोजेक्ट के पहले ही पड़ाव पे फिक्स कर देना आगे आने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरनल ग्रिड की एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार कर देता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, गैजेट को पावर देना। यहां सबसे बड़ी समस्या है एक्सट्रीम स्पेस कंस्ट्रेंट यानी जगह की भयंकर कमी। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि इस जगह की कमी को आखिर सॉल्व कैसे किया गया। एक आम अखरोट के अंदर स्पेस लगभग ना के बराबर होती है और एक लगातार वीडियो रिकॉर्ड करने वाले कैमरा को अच्छी खासी पावर चाहिए। एक स्टैंडर्ड माइक्रो बैटरी लगाते तो एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ जो दिमाग लगाया गया वो सच में चमत्कारी है। एक बड़ी बैटरी रखने के बजाय ठीक 9 नन्ही बैटरीज को एक लाइन में लगाकर वॉलनट के अंदर के नेचुरल कर्व के हिसाब से एक स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी की तरह फिट कर दिया गया। इस अनोखे आकार से खाली जगह का पूरा उपयोग हो गया और बैटरी कैपेसिटी सीधे 9 गुना बढ़ गई। ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन की सच में एक बेहतरीन मिसाल है। इन 9 बैटरीज को आपस में जोड़ने के लिए पैरेलल कनेक्शन का उपयोग किया गया है। चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए एक हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर सारी कार्स को एक ही लाइन में चलना हो तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पैरेलल लेन्स बना दें तो स्पीड लिमिट वही रहती है और ज्यादा कार्स एक साथ गुजर सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही यहां सभी बैटरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स को एक साथ और नेगेटिव पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा गया। अगर इन्हें सीरीज में जोड़ा जाता तो वोल्टेज इतना बढ़ जाता कि कैमरा का नन्हा सर्किट तुरंत जलकर राख हो जाता। पैरेलल वायरिंग की वजह से आउटपुट सेफली 3.7 वोल्ट्स ही रहता है, लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी कैपेसिटी 9 गुना बढ़ जाती है। यह बिल्कुल एक लाइफ सेविंग इलेक्ट्रिकल फैसला था। और इस टाइट स्पेस में जो एक और माइंड ब्लोइंग एडिशन किया गया है वो है बैटरी मॉनिटर। जगह इतनी कम होने के बावजूद इस सिस्टम में दुनिया का सबसे छोटा बैटरी लेवल इंडिकेटर मॉड्यूल लगाया गया है। जरा सोचिए, एक अखरोट के अंदर एक नन्हा स्विच और 4 ऐसी एलईडीज हैं जो फुली चार्ज होने पर चमकती हैं। किसी भी डीआईवाई प्रोजेक्ट में इस तरह का रियल टाइम फीडबैक सिस्टम उसको एक अलग ही प्रोफेशनल स्पाई गैजेट लेवल पे ले जाता है। तीसरा पड़ाव,
कस्टम चार्जिंग सिस्टम, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को वाकई में मिनिएचराइज किया गया। ये हिस्सा शायद इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और तपस्या वाला काम है। इसे ध्यान से समझिए। एक फैक्ट्री से आए स्टैंडर्ड लिथियम बोर्ड में हीट को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाने के लिए कंपोनेंट्स को दूर दूर एक फ्लैट सतह पर लगाया जाता है। लेकिन अखरोट के अंदर ये लग्जरी कहाँ, वहां तो कर्व्ड स्पेस होती है। इसलिए उस बोर्ड से सारे माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स को एक एक करके बेहद सावधानी से डीसोल्डर किया गया। उन्हें एक बेहद क्रैम्ड लेयर्ड लेआउट में लाया गया और फिर हवा में ही एक तरह से दोबारा सोल्डर किया गया ताकि वो अखरोट के कर्व में फिट हो सके। इस माइक्रोस्कोपिक स्केल पर हाथ की एब्सोल्यूट स्टिलनेस और कंट्रोल चाहिए, जो दंग कर देने वाला काम है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते वक्त मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो होता है। एक गलत टच, एक कांपता हुआ हाथ या सोल्डर की एक एक्स्ट्रा माइक्रो बूंद भी 2 गलत पैड्स को जोड़ सकती है और घंटों की मेहनत धुएं में उड़ सकती है। क्रिएटर का खुद ये मानना कि मैं सावधान नहीं था और मैंने लगभग सब कुछ बर्बाद कर दिया था, दर्शाता है कि इस मॉड्यूल को रीवायर करना कितना स्ट्रेस से भरा और डेलिकेट प्रोसेस था। ये एग्जैक्टली वो पल होता है जहां अच्छे इंजीनियर्स हार मान लेते हैं। इसके बाद उस नन्हे से अखरोट के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो की पूरी एक नदियां तैयार की जाती है। पावर छुपे हुए USB-C पोर्ट से अंदर आती है, उस कॉम्पैक्ट चार्जिंग मॉड्यूल तक पहुंचती है और वहां से वो 9 बैटरीज वाली स्पाइन तक जाती है। और इसी दौरान अखरोट के छिलके में बनाए गए एक बेहद माइक्रोस्कोपिक होल के जरिए चार्ज होते वक्त उन LEDs की रोशनी बाहर झलकती है। एक कंटिन्यूअस फ्लॉलेस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को इतनी छोटी जगह में जिंदा करना कमाल की बात है। चौथा पड़ाव, वायरलेस कैमरा की इंस्टॉलेशन, जहां ऑप्टिक्स और वीडियो ट्रांसमिशन तैयार होते हैं। ना, व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि जगह बचाने के लिए जो मैकेनिकल ट्रिक यहां लगाई गई है वो बेहद मजेदार है। ओरिजिनल वायरलेस कैमरा के सर्किट्स पर एक लंबा बल्कि सा स्टैंडर्ड एंटीना होता है जो बहुत जगह घेर लेता है। अगर वो लगाया जाता तो अखरोट कभी बंद ही नहीं होता। तो इसका चतुराई भरा समाधान ये निकाला गया कि उस बल्कि एंटीना को पूरी तरह से काटकर हटा दिया गया। उसकी जगह बोर्ड पर एक सिंगल एलिगेंट पोगो पिन सोल्डर की गई। ये पोगो पिन स्प्रिंग लोडेड होती है, यानी ये अंदर दब सकती है। ये आगे चलकर एक अदृश्य कनेक्शन बनाने में सबसे अहम किरदार निभाएगी। इसके साथ ही एक छोटे से स्विच का होना इस लॉजिक बोर्ड का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन जाता है। यह स्विच नन्हे कैमरा को सीधे चार्जिंग मॉड्यूल के आउटपुट से जोड़ता है। जरा सोचिए, बिना इस स्विच के बैटरी लगातार पावर देती रहती और जब तक वो अखरोट सिर्फ किसी डेस्क पर रखा होता तब तक बैटरी ड्रेन होकर कब की 0 हो चुकी होती। अखरोट को कंप्लीटली सील करने से पहले कैमरा को मैनुअल तरीके से पावर ऑन या ऑफ करने की क्षमता होना इस खुफिया गैजेट को प्रैक्टिकल और लंबा चलने वाला बनाता है। 5वां पड़ाव, एंटेना और असेंबली, ये इस पूरे प्रोजेक्ट के क्लाइमैक्स का हिस्सा है जहां क्लोज शेल सर्किट पूरा होता है। अब यहां सामने आती है एक बड़ी इंपॉसिबिलिटी। कैमरा तो अंदर सेट हो गया, लेकिन बंद छिलके के घुप अंधेरे में यह कैसे पता चलेगा कि वो स्प्रिंग वाली पोगो पिन दूसरे हिस्से में ठीक कहां जाकर टच हो रही है। इसे सॉल्व करने के लिए जो मगाइवर ट्रिक लगाई गई वो बिल्कुल लाजवाब है। डेंटल इंप्रेशन मटेरियल, जी हां, वही जिससे डेंटिस्ट दांतों का सटीक माप लेते हैं, उसका इस्तेमाल अखरोट के अंदर किया गया। उस मटेरियल से पोगो पिन के दबने की एकदम सटीक जगह का मैप बन गया। फिर उस एग्जैक्ट पिन पॉइंट जगह पर एक नन्हा सर्किट बोर्ड और मेटल प्लेट्स अटैच की गईं, जो कि हिडन एंटेना का काम करेंगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक प्योर जीनियस लेवल है। अब इस मैकेनिकल मैजिक को ध्यान से समझते हैं। जब अखरोट खुला होता है तो पोगो पिन बिल्कुल असुरक्षित और हवा में डिस्कनेक्टेड रहती है। कैमरा के पास ट्रांसमिशन के लिए कोई एंटेना नहीं होता। लेकिन जैसे ही दोनों हिस्सों को करीब लाया जाता है और वो मैग्नेट्स स्नैप करके अखरोट को बंद करते हैं, तो वो सिर्फ एक बॉक्स का बंद होना नहीं होता। उस मैकेनिकल एक्शन से वो स्प्रिंग वाली पोगो पिन दबती है, खाली गैप को पार करती है और सटीक उस टाइनी सर्किट बोर्ड और मेटल प्लेट से जाकर टकराती है, जिससे एक हिडन सर्किट ऑनलाइन हो जाता है। ये पूरे बिल्ड का एकदम जेम्स बॉन्ड मोमेंट है। और अब आखिरी पड़ाव, फाइनल कैमरा टेस्ट, जहां इस छुपे हुए फीड को पहली बार देखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की पूरी मेहनत, उन घंटों की माइक्रो सोल्डरिंग का नतीजा तब सामने आता है जब फोन के साथ एक स्पेशलाइज्ड रिसीवर कनेक्ट किया जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि कंपोनेंट्स को हवा में डेसोल्डर रीसोल्डर करने, कर्व्ड वायरिंग करने, एंटेनास काटने और इन सब को एक अखरोट की कटोरी में ठूंसने के बाद भी जो वायरलेस वीडियो फीड वहां आई वो सरप्राइजिंगली क्रिस्टल क्लियर और फुल्ली फंक्शनल थी।
जब अखरोट को हिलाया जाता है तो थोड़ी बहुत वीडियो नॉइज आती है, लेकिन इतने छोटे स्केल पर और स्प्रिंग लोडेड कनेक्शन के हिसाब से ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। एक अनोखे सपने ने आखिरकार एक रियलिटी का रूप ले ही लिया। एक बिल्कुल आम से दिखने वाले अखरोट के अंदर एक ऐसी इंजीनियरिंग का छिपा होना जिसमें पैरेलल बैटरी अरेज, माइक्रो सोल्डर चार्जिंग बोर्ड्स और मैकेनिकल पोगो पिन सर्किट शामिल हो, एक अजीब सा रोमांच पैदा करता है। अगर एक अखरोट इतना एडवांस्ड हो सकता है तो जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी आम रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके अंदर ऐसी अनजान टेक्नोलॉजी छुपी हो सकती है। यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन मिनिएचुराइजेशन की ये सीमाएं और इनमें छुपे राज सच में हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते हैं।